अभी कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में एक लड़की की सगाई हो रही थी। प्रोग्राम बहुत ही शानदार था। महाराज को बुलाया गया। महाराज ने लड़का और लड़की की कुंडली निकाल गई। कुंडली बिल्कुल मैच हो गई। बात फाइनल होने वाली थी कि उससे पहले ही लड़कों वालों ने क्वेश्चन किया, लड़की का ब्लड ग्रुप क्या है। लड़की ने तुरंत बता दिया, ए पॉजिटिव। मंगनी फाइनल हो गई। मंगनी फाइनल हो गई, लेकिन माइंड में एक क्वेश्चन आया, क्या शादी के अंदर ब्लड ग्रुप का जानना जरूरी है? पति पत्नी के ब्लड ग्रुप में क्या रिलेशन होना चाहिए? नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं लेके आता हूँ आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। यानी कौन कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, रिसर्च या आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप क्या होता है, रिवर्स ब्लड ग्रुप क्यों लगाते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, इनके बारे में आज के वीडियो में डिटेल से अपन जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एक स्लाइड लेंगे और क्या करेंगे, इस पर 2 ड्रॉप ब्लड के डालेंगे। तो देखो अपने क्या किया है, ये सैंपल लिया है। इस सैंपल का 3 ड्रॉप लिए, ए बी और डी। एक स्लाइड पर 2 ड्रॉप लिए और एक पर लिए अपन सिंगल। ये ब्लड ग्रुप बताएगा और ये अपन को बताएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक ड्रॉप इसकी डालेंगे, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लेना, दोनों का एक एक ड्रॉप ही लेना है। इसमें बी में है, बी डालेंगे और इसमें डालेंगे अपन डी। ठीक है, स्लाइड की कॉर्नर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब देखो, ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन, इसके अंदर क्या है, जो ए है वो क्लैंपिंग हो गया है, तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए हो गया है। ठीक है, ये भी क्लॉट हो गया। देखो देखो, ये क्लम्पिंग हो गया, इसमें इसमें नहीं हुआ है, इसमें हो गया है ये ए, और इसमें ये बताता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव हो गया ये। अब लगाते हैं दूसरा वाला, वही स्लाइड ली, दो स्लाइड लेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल एक ड्रॉप डालनी है इसमें। इधर एंटी ए है तो ए डालेंगे, एंटीबॉडी ए डालेंगे, इसमें बी डालेंगे, बी लिखा हुआ वहाँ पे, और इसमें डी डालेंगे। स्लाइड के कॉर्नर से इसको मिक्स करेंगे। ये स्लाइड का कॉर्नर दोबारा यूज इसमें नहीं लेना है, दूसरा वाला ही लेना है इसमें। ठीक है, नहीं मिक्स हो जाएगा। अब ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर, देखो इसमें देखो बी फट रहा है, तो कौन सा हो गया, ये बी ब्लड ग्रुप हो गया ये देखो नहीं फट रहा है। ठीक है, अब क्या आ रहा है, देखो इसमें क्लोटिंग नहीं हो रही है, इसमें क्लम्पिंग हो रही है, इसमें नहीं हो रही है। ठीक है, तो कौन सा हो गया ये कौन सा है, बी, तो अपन लिख दिया बी। यहाँ पर ये हो रहा है तो पॉजिटिव है, अगर नहीं फट रहा है तो नेगेटिव है, तो ये बी नेगेटिव हो गया आपका। तीसरा सैंपल लेते हैं। तो अपन ए लिख रहा है, उसके में ए डालेंगे, बी के अंदर एंटी बी डालेंगे और डी के अंदर एंटी डी डालेंगे। अब देखो इसमें दोनों क्लम्पिंग हो रहे हैं ना, अच्छी तरह से देखो आप, और इसमें इसमें भी हो रहा है, इसमें क्लम्पिंग आ रही है, इसमें क्लम्पिंग आ रही है, इसमें क्लम्पिंग आ रही है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, देखो ये ए आ रहा है, ए लिख दिया, बी में आ रहा है, बी लिख दिया, और ये क्लम्पिंग इसमें आ रहा है तो पॉजिटिव है, तो ये हो गया आपका ए बी पॉजिटिव। स्लाइड के कॉर्नर से अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। अब देखो इसमें दोनों में क्लम्पिंग नहीं आ रहा है, ये भी नहीं फट रहा है, ये भी नहीं फट रहा है। ठीक है, और ये फट रहा है, तो अब बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। देखो ये भी नहीं फट रहा है, ये भी नहीं फट रहा है, ये फट रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। 2 ड्रॉप लेनी है, एक पर ए लिखना है, एक पर बी लिखना है, एक पर डी लिखना है। ब्लड ग्रुप के लिए ये स्लाइड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के लिए है। ठीक है, जिसके अंदर अपन एंटी ए डाल रहे हैं, अगर वो क्लॉट हो रहा है तो ए है, जिसके अंदर बी का क्लॉट हो रहा है तो वो बी है, दोनों क्लॉट हो रहे हैं तो ए बी है, दोनों नहीं है तो ओ पॉजिटिव ग्रुप है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर अपन देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है। तो देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है, एंटीजन के प्रेजेंट और अब्सेंट के आधार पर ब्लड को क्लासिफिकेशन करना ही एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। यानी आरबीसी के सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसके आधार पर को क्लासिफिकेशन करना ही एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो इसमें मेनली 4 आते हैं, ए बी, ए बी और ओ, ये 4। देखो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो 4 टाइप का हो गया, ए बी, ए बी और ओ। सबसे तो इजी बात है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस जिस बंदे का जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें वही एंटीजन होता है। यानी किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर ए एंटीजन होगा,
अगर किसी का बी ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर बी एंटीजन होगा, और किसी का ए बी है तो उसके अंदर ए और बी एंटीजन होगा। यानी कहने का मतलब है जिसका जो ब्लड ग्रुप है वही उसके अंदर एंटीजन होता है, ठीक है। ओ के अंदर कोई सा भी एंटीजन नहीं होता है। इसके विपरीत एंटीबॉडी है उसके विपरीत होती है, ए के अंदर बी होती है, बी के अंदर ए बी के अंदर कोई सी एंटीबॉडी नहीं होती है, जबकि ओ के अंदर ए और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें वही एंटीजन होती है, इसके विपरीत उसका एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अब वो चीजें यहाँ पर दे रखी है। ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप को डिफरेंट करने का तरीका है एंटीजन के आधार पर कैटेगरीज करने का। ये 4 टाइप के होते हैं, ए बी और ओ। ए के अंदर ए एंटीजन होता है, बी एंटीबॉडी होती है। बी के अंदर बी एंटीजन होता है, ए एंटीबॉडी होती है। ए बी के अंदर एंटीजन दोनों होते हैं, जबकि एंटीबॉडी कोई सी नहीं होती। ओ के अंदर कोई सा एंटीजन नहीं होता है, जबकि एंटीबॉडी ए और बी होती है। वही चीजें दे रखी है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसका प्रिंसिपल, एबीओ ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इससे क्या होता है? एग्लूटेशन होता है, एग्लूटेशन एंटीजन प्रेजेंट होने का संकेत बताता है। ये चीज इसमें लिख रखी है। तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। दूसरा है जो आरबीसी की सरफेस पे स्पेसिफिक टाइप का जो एंटीजन होता है उसको कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करता है और एग्लूटिनेशन बताता है, और ये एग्लूटेशन एंटीजन प्रेजेंट होने का। ब्लड के अंदर प्रेजेंट एंटीजन उसी सेम टाइप की एंटीबॉडी से रिएक्शन करके एग्लूटेशन बनाता है। मान लो किसी के ब्लड ग्रुप ए है या उसके अंदर एंटीजन ए है, तो वो एंटीबॉडी ए से रिएक्शन करेगा, यानी इससे रिएक्शन करेगा और ये क्लम्पिंग आ जाएगी। तो ये क्लम्पिंग आएगी तो इसका मतलब उसमें ब्लड ग्रुप ए है। अब आपने इसमें बी डाला, ठीक है, एंटीबॉडी बी डाला। अगर उसके अंदर एंटीजन बी है तो उससे रिएक्शन करेगा और एग्लूटेशन हो जाएगा। अगर किसी बंदे के अंदर एंटीजन ए और बी दोनों है तो ये दोनों से क्लोपिंग हो जाएगा और ए बी को संकेत करेगा, एंटीजन ए बी को। आज जो अपन टेस्ट लगाने वाला है वो है स्लाइड मेथड। स्लाइड मेथड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसका सैंपल कैसे लेते हैं, इसमें स्पेसिफिक प्रिकॉशन की कोई जरूरत नहीं होती है। या तो आप ईडीटी ब्लड से ले सकते हो या फिर डायरेक्ट फिंगर प्रिंट करके वहां से अपन ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टेस्ट को लगाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? अपने पास देखो एक ग्लास स्लाइड चाहिए, पास्चर पिपेट चाहिए, एप्लीकेटर स्ट्रिक चाहिए। यदि फिंगरप्रिंट से आपको टेस्ट लगाना है तो लेंसहेड चाहिए और रिएजेंट चाहिए। तो रिएजेंट के अंदर आपको देखो क्या चाहिए, एक तो एंटी शीरा ए, एंटी शीरा बी और एंटी शीरा डी। ये दोनों है अपना ब्लड ग्रुप कंफर्म करने के लिए, ए बी और ओ को, और ये वाला है उसको पॉजिटिव नेगेटिव बताने के लिए है। तो ये तो हो गया इसका रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इस टेस्ट को लगाते हैं कैसे? अपन क्या करते हैं, एक साफ सुथरी स्लाइड लेते हैं और यहाँ पर इस पर ए बी और डी लिख देते हैं, ठीक है। 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 3 ड्रॉप ब्लड की लेंगे, 1 2 और 3 जगह ब्लड की ड्रॉप ले ली। यानी क्या किया, एक स्लाइड ली, उस पर ए बी डी लिख दिया और 3 ड्रॉप डाल दी उनके सामने, ए बी और डी के सामने। अब जहां ए लिखा हुआ है उसमें एंटी ए डालेंगे, बी लिखा हुआ है उसमें एंटी बी डालेंगे, डी लिखा हुआ जिसमें एंटी डी डालेंगे। डालने के बाद में उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में उसका ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे? एग्लूटेशन रिएक्शन देखेंगे इसके अंदर कि आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके आधार पर उसको अपन ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं। एक तरफ ए लिखा हुआ है, एक तरफ बी लिखा हुआ है। इसमें अपने एंटीबॉडी ए डाल रहे हैं, इसमें एंटीबॉडी बी डाल रहे हैं। अब ये क्लम्पिंग होने का मतलब है इसमें एंटीजन ए है। एंटीजन ए किसमें होता है? ब्लड ग्रुप ए के अंदर। इसके अंदर बी क्लॉट हो रखा है, क्लम्पिंग आ रखी है, तो बी एंटीजन को अंकित करता है, क्योंकि बी से बी रिएक्ट करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगी। अपने बी एंटीजन है वो बी एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करेगा। तो बी एंटीबॉडी अपन बाहर से डाल रहे हैं, बी एंटीजन अंदर है, तो ये हो गया। तो उसका बी एंटीजन को इंडिकेट करता है। बी एंटीजन किस में होता है? ब्लड ग्रुप बी में। इसमें दोनों क्लम्पिंग हो रखा है तो ए बी दोनों एंटीजन को इंडिकेट कर रहा है। इसमें दोनों क्लॉट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं है। और कोई सा एंटीजन किस में नहीं होता है? ओ ब्लड ग्रुप के अंदर। तो सिंपल सा है, देखो देख लो एक बार। इसके अंदर ए क्लॉट हुआ है तो ए ब्लड ग्रुप है, इसमें बी हुआ है तो बी है, अगर दोनों हो गए तो ए बी है, दोनों नहीं हुए तो ओ ब्लड ग्रुप है। इसके साथ साथ अपन को ये भी देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। ये डी वाला है, ये अपन को बताता है पॉजिटिव। तो इसके अंदर क्लम्पिंग हो रखी है तो ये पॉजिटिव है, इसमें नहीं हो रही तो नेगेटिव है, इसमें हो रखी है और इसमें हो रखी है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को बताता है। रिसर्च ब्लड ग्रुप को जानने से पहले आपको एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जो अपने पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। देखो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी ह्यूमन है उनका 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। या तो किसी का ए हो सकता है, या बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या ओ हो सकता है। ये आपने पढ़ा होगा पहले कि ब्लड ग्रुप या तो किसी का ए है, या बी है, ए बी है,
या ओ है, ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर आपने देखा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये ए है या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह से बी है, ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। इसी तरह से ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा और ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप है ए बी ए बी ओ, ये तो आता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर, ठीक है। और जो अपन पॉजिटिव और जो नेगेटिव बता रहे हैं, किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव है, ठीक है, ए बी पॉजिटिव है ए बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव है, ये जो सिस्टम बता रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिसर्च ब्लड ग्रुप, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो हमारे पास 3 एंटीबॉडीज है, ए बी और डी। ये शुरू वाली दोनों तो बताते हैं अपन को एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, और जो डी वाली है ये बताती है अपन को रिसर्च ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब सपोज करो कि अपन को ब्लड ग्रुप लगाना है, तो अपन क्या करेंगे, एक कांच की स्लाइड लेंगे, इस पर 3 ड्रॉप ब्लड की डालेंगे, ठीक है। अब एक में डालेंगे अपन एंटीबॉडी ए, दूसरे में बी और तीसरे में डी, ठीक है। ये क्लॉट हो गई तो ब्लड ग्रुप ए है। अगर बी क्लॉट हो गई तो बी है, दोनों होगी तो ए बी है, और अगर दोनों नहीं हुई तो ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप किससे पता चल रहा है अपन को, ए और बी, ठीक है। अब यदि ये अपने डी डाल रहे हैं, ठीक है, और ये अगर क्लॉट हो रही है तो पॉजिटिव है, और अगर नहीं हो रही है तो नेगेटिव है, बस इतना ध्यान रखना है। सेम वो ब्लड ग्रुप करते हैं अपन लैब के अंदर, वही है ए बी डी। ये दोनों को बोलते हैं अपन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और इसको बोलते हैं अपन रिसर्च ब्लड ग्रुप, ठीक है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव वाला ही रिसर्च ब्लड ग्रुप है, इतना सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो होगी अपनी प्रैक्टिकली बात। अब चलते हैं इसमें आपको लिखना कैसे है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन जितने भी टेस्ट लगाते हैं उसमें अपन छोटी सी ट्रिक यूज में लेते हैं, IPS RPS, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक काम में लेते हैं, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, सैंपल कौन सा लेना है, रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसीजर और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ये 6 चीज़ें अपन कवर करते हैं। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या दिखाना है कि रिसर्च ब्लड ग्रुप होता है क्या है, उसके बारे में समझाना है, ठीक है। तो देखो रिसर्च ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये आरबीसी है। अगर आरबीसी की सरफेस पर जो भी एंटीजन होता है वो तो ब्लड ग्रुप वो हो गया, ठीक है, एबीओ वाला। इनके अलावा अगर एंटीजन डी प्रेजेंट होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो वो नेगेटिव होता है। ये चीज़ें हमको बतानी है, ठीक है। ये अपन ने सैंपल लिया, ये ऊपर प्लाज्मा है, नीचे सेल्स है, तो ये सेल्स वाला पार्ट लेते हैं अपन, ठीक है, गोल ब्लड लेते हैं या सेल्स वाला पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिसर्च ब्लड ग्रुप के बारे में बताना है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, RH ग्रुप सिस्टम। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस पर एंटीजन डी प्रेजेंट होता है। एंटीजन डी प्रेजेंट होता है, ये 85% लोगों पर प्रेजेंट होता है और 15% लोगों के एब्सेंट होता है, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। 2 लाइन होगी। तीसरा क्या, ये टेस्ट है क्या, तो ये क्या करता है, रिसर्च ब्लड ग्रुप या RH ब्लड ग्रुप टेस्ट क्या होता है, इसकी सरफेस पर जो एंटीजन प्रोटीन होती है, एंटीजन डी प्रोटीन होती है, उसको डिटेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं अपन RH ब्लड ग्रुप। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये एक तो जिसके अपन ब्लड चढ़ाना होता है उसके लिए, और प्रेगनेंसी के टाइम, ये दोनों के लिए अपन इस टेस्ट को लगाते हैं। इसके अलावा ये 2 टाइप के होते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। आरबीसी सरफेस पर अगर एंटीजन डी प्रेजेंट होता है तो पॉजिटिव आता है वो, और नहीं होता तो नेगेटिव आता है। इतना सा आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताना है। अब प्रिंसिपल क्या है कि ब्लड सरफेस पर अपन क्या देख रहे हैं, एंटीजन देख रहे हैं, कौन सा, डी, एंटीजन डी है देख रहे हैं, और इसको अपन एंटीबॉडी डी से रिएक्शन कराते हैं। अगर क्लम्पिंग आता है तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये किस पर बेस है, एग्लूटिनेशन पर बेस है। किसके बीच में, RH एंटीजन, यानी ब्लड सरफेस के ऊपर एंटीजन होगा, RH एंटीजन ऑफ आरबीसी और एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप जिसका जो है वो तो होगा ही, उसके अलावा एंटी डी और प्रेजेंट होता है, एंटीजन डी प्रेजेंट होता है। अगर प्रेजेंट है तो वो क्लोटिंग आएगा, नहीं है तो अब्सेंट आएगा, ठीक है। तो ये मान लो सरफेस है आरबीसी की, इस पर एंटीजन प्रेजेंट है डी, ये क्या करेगा, एंटीबॉडी से रिएक्शन करेगा और क्लोटिंग दे देगा। अगर नेगेटिव है तो इस पर कुछ नहीं है एंटीजन, ये किससे रिएक्शन नहीं करेगा और ये नेगेटिव आ जाएगा। सैंपल वॉल ब्लड लेना है या EDTA वाइल के अंदर लेना है, ठीक है, ये हो गया। अब इस टेस्ट को लगाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ब्लड सैंपल चाहिए एक तो, एंटी डी रिएजेंट चाहिए जो ये है, ठीक है, ग्लास स्लाइड चाहिए, ये है अपने पास, ठीक है, टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब एप्लीकेटर जो ब्लड को मिक्स करने के लिए स्टिक आती है उसको बोलते हैं एप्लीकेटर स्टिक चाहिए, और पिपेट चाहिए।
अब इसके दो मेथड होते हैं, एक तो स्लाइड मेथड होता है जो स्लाइड पर लगाते हैं, दूसरा टेस्ट ट्यूब में लगाते हैं, वो टेस्ट ट्यूब मेथड हो गया। ठीक है, अब इस टेस्ट को कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक साफ सुथरी ग्लास स्लाइड लेंगे, सैंपल लेंगे, पास्टर पिपेट की सहायता से एक ड्रॉप इस पर ऊपर डाल लेंगे। ठीक है, डालने के बाद हम क्या करेंगे, अपने पास एंटीबॉडी डी है, जो एंटीबॉडी डी है, इसकी एक ड्रॉप इस पर डालेंगे। इसको जो अपने पास एप्लीकेटर स्टिक है या स्लाइड के कॉर्नर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में 2 मिनट वेट करना है और अपन को ऑब्जर्व करना है। अगर एग्लूटिनेशन आ रहा है तो पॉजिटिव है और नहीं आ रहा है तो नेगेटिव है। यानी जो भी कोई भी ब्लड ग्रुप होगा, मान लो किसी का ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, अब इसमें एग्लूटिनेशन आया तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, ए पॉजिटिव, और अगर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस इतना सा आपको। अब इस चीज़ को लिखना कैसे है कि साफ़ सुथरी ग्लास स्लाइड लेनी है, ड्रॉपर की साथ से एक ड्रॉप ब्लड की लेंगे, उसके बाद में उसमें एंटी डी रिएजेंट मिलाएंगे, इसको एप्लीकेटर स्टिक से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 2 मिनट वेट करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। अगर एग्लूटिनेशन आ रहा है तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो टेस्ट है, टेस्ट ट्यूब मेथड वाला, उसमें क्या करेंगे, अपन टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें 2-3 ड्रॉप ब्लड की लेंगे। ठीक है, ब्लड डाल लेंगे, 2-3 ड्रॉप इसमें क्या एंटी डी रिएजेंट डाल देंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। अब उसको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री, इंक्यूबेटर होता है, उसमें इंक्यूबेट करना है 15 से 30 मिनट के लिए। उसके बाद में निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में उसको ऊपर का जो पार्ट है वो उठा देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, बॉटम के अंदर जो सेल्स बची है उसमें नॉर्मल सलाइन डालेंगे 2-3 बूंद और उसको मिक्स करके देखेंगे। अब क्या करेंगे, ठीक है, उसको हिला के देखेंगे, वापस अगर सस्पेक्ट हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तब तो नेगेटिव है, और उसमें क्लोट टाइप के जो गुच्छे बन जाते हैं तो वो पॉजिटिव है। माइक्रोस्कोप के द्वारा भी इसको अपन कंफर्म करते हैं। उस जो सस्पेंशन बनाया था, अपने इंक्यूबेट किया था, उसमें से एक ड्रॉप लेनी है, उसमें नॉर्मल सलाइन डाल के, और उसके ऊपर क्या है, अपन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। अगर आरबीसी की सेल्स इस तरह से अलग अलग दिखाई दे रही है तो क्या है, नेगेटिव, और अगर गुच्छों में दिखाई दे रही है, इस तरह गुच्छे बन जाते हैं, तो पॉजिटिव है। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट क्यों लगाते हैं, तो एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, किसी में ब्लड चढ़ाना हो तब करते हैं इसको। दूसरा, इनकम्प्लिबिलिटी देखते हैं, ठीक है, किसमें, प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी टाइम किसी में एंटी डी बॉडी तो नहीं बन गई है, उसको चेक करने के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट मैच कराना है, यानी कोई किडनी ट्रांसप्लांट की है या कुछ ऑर्गन दूसरा लीवर वगैरह ट्रांसप्लांट, तब इसको करते हैं अपन, उसको मैच करवाते हैं। और इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अपन देखते हैं, जो नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके अंदर एंटी डी बॉडी तो नहीं बन गई है, उसको चेक करने के लिए। तो रिवर्स ब्लड ग्रुप को लगाने से पहले दोनों में अंतर देख लेते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लड ग्रुप में अंतर क्या है। देखो, एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, हमें एंटीबॉडी पता होती है, इसके अंदर एंटीबॉडी ए है, इसके अंदर एंटीबॉडी बी है, और ये एंटीबॉडी ए है वो एंटीजन ए से रिएक्शन करेगी, और एंटीबॉडी बी है वो एंटीजन बी से रिएक्शन करेगी। यानी हमें एंटीजन डिटेक्ट करना है इसके अंदर। जबकि इसके अंदर क्या है, हमें ब्लड ग्रुप पता है, 2 ब्लड ग्रुप सैंपल लिया है, ए और बी। ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए होता है और बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर वही एंटीजन होता है। तो ए के अंदर ए एंटीजन है, उसके अंदर बी एंटीजन है। तो इसके अंदर हमें एंटीबॉडी पता है, इसके अंदर हमें एंटीजन पता है। और वही सेम, एंटीजन ए है वो एंटीबॉडी ए से रिएक्शन करेगा, एंटीजन बी है वो एंटीबॉडी बी से रिएक्शन करेगा और क्लोटिंग देगा। ये टेस्ट है वो सेल से लगाया जाता है, ब्लड सेल से, ठीक है, जबकि ये प्लाज्मा से लगाया जाता है। जो सैंपल है अपने पास, इसका जो प्लाज्मा निकालते हैं उससे टेस्ट लगता है ये, क्योंकि हमें एंटीजन पता है, एंटीजन होता है आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी हमने ले रखी है, और इसके अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसको हमें पता करना है। इसके अंदर हमें एंटीबॉडी तो पता है, ये वाला पार्ट ये हमें पता करना है, तो ये लेते हैं। ये दोनों में अंतर हो गया। देखो, इस टेस्ट को लगाने के लिए हमें 2 पूल तैयार करना है, ब्लड ग्रुप ए का और ब्लड ग्रुप बी का। तो मान लो हमें ये 3 सैंपल है हमारे पास ब्लड ग्रुप ए के, और ये हमारे पास ब्लड ग्रुप बी के। अब इसका 5% पूल सस्पेंशन कैसे तैयार करेंगे उसको अपन देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अपन इन तीनों सैंपलों से 2-2 ड्रॉप ब्लड की लेंगे और एक वाइल के अंदर डाल लेंगे। इससे लेंगे 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप इससे, 2 ड्रॉप इससे। ये तीनों ही क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अब इन तीनों को मिक्स करके उसके अंदर क्या करेंगे, अपन इसको नॉर्मल सलाइन से फुल कर देंगे यहाँ तक, ठीक है, 4 ml तक लगभग इसको फुल कर देंगे। फुल करने के बाद में इसको क्या करेंगे, अपन सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रोटेट करेंगे। रोटेट करने पर बाद में हमें ये इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, प्लाज्मा ऊपर दिखाई देगा, सेल्स अलग दिखाई देगी। इसको क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट है सबऑर्डिनेट,
इसको हम हटा देंगे, यानी प्लाज्मा वाला पार्ट है वो हटा देंगे, तो हमारे पास फाइनली ये आरबीसी बचेगी। ठीक है, अब सेम प्रोसेस ब्लड ग्रुप बी के लिए अपन करना है। वही तीनों का 2-2 ड्रॉप लेनी है, इसमें नॉर्मल सलाइन डालना है, घुमाना है, और उसको घुमाने के बाद में उसका जो ये प्लाज्मा है ये निकाल देंगे तो आरबीसी हमें बचेगी। ठीक है, इस तरह से हम उनको ये पुल तैयार करके रखें। ये करने के बाद में हमें क्या करेंगे, इसका 5% बनाना है। ये जो सेल्स बची है इसका 5% बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन 1 ड्रॉप ब्लड की लेंगे इसमें और 19 ड्रॉप उसमें नॉर्मल सलाइन की डाल देंगे, तो हमारे पास 5% सस्पेंशन बनके तैयार होगा। सेम ऐसा इस इधर करेंगे तो ये 5% अपने पास सस्पेंशन बनके तैयार हो गया है। अब हम ब्लड ग्रुप लगाने के लिए रेडी है। हमने क्या किया है, ये 5% सस्पेंशन बनाया था वो ले लिया, ब्लड ग्रुप ए का और ब्लड ग्रुप बी का। ठीक है, यहाँ पर बी है, तो ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी के 2 सैंपल लिए जिनको हम जानते हैं अच्छी तरह से कि इसका ब्लड ग्रुप ए है। अब इनमें एंटीबॉडी तो हटा दी, बचा क्या, एंटीजन। ए ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर ए एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर बी एंटीजन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसकी 2 ड्रॉप इसमें डाल और 2 ड्रॉप की दूसरी वाइल, इस पर ए लिख देंगे और इस पर बी लिख। अब क्या करना है, जो अपने पास सैंपल है, जिस पेशेंट को अपना ब्लड ग्रुप देखना है, उसका प्लाज्मा लेंगे और 1 ड्रॉप उसकी इसमें डाल देंगे और 1 ड्रॉप ही इसकी इसमें, दोनों को मिक्स करना है। उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में हमें इस तरह से दिखाई दे, क्लॉटिंग दिखाई देगी, एग्लूटिनेशन, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव दिखाएगा। और ये यदि वापस मिक्स हो जाता है, इसको हिलाने, इसको रोटेट करेंगे वापस, हाथ से यूँ हिलाएंगे तो ये अगर वापस मिक्स हो जाता है तो ये नेगेटिव। इतना समझ में आ गया। सैंपल के अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है, उसमें क्या है, एंटीजन डिटेक्ट कर रहा था, ये एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। और एबीओ जो ब्लड ग्रुप लगाते हैं उसको कंफर्म करता है कि वो सही लगा कि नहीं लगा, उसको कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट है। ये 2 लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है, जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए होता है, बी का मान बी होता है, ए बी का मान ए बी होता है, और ओ में कोई सा एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, और एंटीबॉडी उसका जस्ट अपोजिट होता है, ए के अंदर बी के अंदर ए बी के अंदर कोई सी नहीं, और ओ के अंदर ए और बी। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें वही एंटीजन होता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, वही दे रखा है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर डिपेंड करता है और एग्लूटेशन बनाता है। यानी प्रिंसिपल के अंदर आपको क्या लिखना है, एंटीबॉडी एंटीजन दोनों रिएक्शन करके एग्लूटेशन बनाता है। तो एंटीजन ए होता है वो रिएक्शन करता है एंटीबॉडी ए से, एग्लूटेशन बना लेगा। एंटीजन सेम होंगे, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए के साथ रिएक्शन करेगा। अब इसका सैंपल ईडीटीए वाइल के अंदर लेंगे, यानी एंटीकोगुलेंट जो डाला हुआ है ईडीटीए वाइल के अंदर, वो सैंपल सबसे बेस्ट रहता है। इस टेस्ट को लगाने के लिए हमें सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए के सैंपल चाहिए, ब्लड ग्रुप बी के सैंपल, नॉर्मल सलाइन चाहिए, पास्चर पिपेट चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए और माइक्रोस्कोप चाहिए। सबसे पहले क्या है, इस टेस्ट को लगाने के लिए हमें पुल बनाना होता है ब्लड ग्रुप। पुल बनाने का मतलब हो गया सेम ब्लड ग्रुप के जो सैंपल है उसको मिक्स करके और उनसे पुल बनाया जाए। ये आपको पहले मैं बता दिया। अब इसमें 2 मेथड है, तो स्लाइड मेथड, एक है आपके पास ट्यूब मेथड। तो स्लाइड मेथड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या, सैंपल लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, आरबीसी नीचे बैठ गई, प्लाज्मा ऊपर आ गया, ये काम कर। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप के अंदर क्या करेंगे, अपन स्लाइड तैयार, यानी यहाँ पर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, 2 ड्रॉप यहाँ पर सीरम की लेंगे, 2 ड्रॉप यहाँ पर। दूसरा हो गया। तीसरा इसमें क्या करेंगे, 2 आरबीसी सेल्स है, एक के अंदर ब्लड ग्रुप ए का जो सेल्स लिया सस्पेंशन बनाया था वो डालेंगे, बी के अंदर बी का डालेंगे और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद में उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे एग्लूटेशन किस में हो रहा है किस में नहीं हो रहा है। दूसरा ट्यूब मेथड के अंदर सेम वही प्रोसीजर है। इसके अंदर अपन को क्या इंक्यूबेट करना होता है, घुमाना होता है सेंट्रीफ्यूज। ट्यूब मेथड है, उसके अंदर क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे, अपन वही पेशेंट का सीरम निकालेंगे। पेशेंट का जो वाइल ली उसको घुमाया, सेंट्रीफ्यूज किया, ऊपर प्लाज्मा आ गया, नीचे आरबीसी, तो प्लाज्मा निकालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक पर अपन क्या करेंगे ए लिखेंगे और एक पर बी लिखेंगे। दोनों के अंदर 2-2 ड्रॉप क्या लेंगे अपन प्लाज्मा के लिए, यानी ये एक लिया वाइल, दूसरी वाइल ये लिया। अब इसके अंदर क्या है, ट्यूब स्टेप के अंदर 2 ड्रॉप सीरम की डाल दी, इसमें 2 ड्रॉप सीरम की डाल दी, इस पर बी लिखा हुआ है, इसमें ए लिखा हुआ है। अब जो ए लिखा हुआ है उसके अंदर क्या करेंगे, अपन ए का जो सस्पेंशन बनाया वो डाल देंगे 1 ड्रॉप और बी के अंदर बी को डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसको। उसके बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में क्या करेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, किसके अंदर, माइक्रोस्कोपी और मैनुअली दोनों देख के देखेंगे कि क्लॉटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिंपल सा मेथड। अब इसका देखो ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखो इसके अंदर क्या है, बी क्लॉट हो रहा है, ए ब्लड ग्रुप है, अगर ए क्लॉट हो रहा है तो बी
होगा, दोनों हो रहे तो ओ ब्लड ग्रुप है, दोनों नहीं हो रहे तो ए बी है, यानी जस्ट उल्टा लिखना है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। जी हाँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो कि एक रेयर ब्लड ग्रुप है। रेयर ब्लड ग्रुप का मतलब है कि बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। और यदि मैं यूं कहूं तो कि 10,000 व्यक्तियों को अपन ब्लड ग्रुप करते हैं तो मुश्किल से एक व्यक्ति के अंदर बॉम्बे ब्लड ग्रुप मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन अपने मन में आता है कि इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1952 में इसकी खोज बॉम्बे के अंदर हुई थी, जो वर्तमान में मुंबई है, उसके अंदर इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है? इसके अंदर जो एच एंटीजन होता है वो अब्सेंट होता है। यानी हमें आईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, बाकी दूसरे ब्लड ग्रुप सिस्टम, उसमें क्या आता है, हमारी जो आरबीसी है उसकी सरफेस पर एच एंटीजन पाया जाता है। एच एंटीजन क्या करता है? ए और बी एंटीजन का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण उसका ब्लड ग्रुप है वो चेंज हो जाता है। जबकि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका मुख्य विशेषता क्या हो गई? इसके अंदर एच एंटीजन अब्सेंट होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर अपन बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए चलते हैं डेस्कटॉप पर और शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों कहा जाता है? इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी खोज बॉम्बे के अंदर हुई थी। बॉम्बे यानी वर्तमान मुंबई, उसके अंदर 1952 में इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। दूसरा है, ये बहुत ही रेयर है। रेयर का मतलब बहुत कम लोगों में पाया जाता है, यानी लगभग 10,000 लोगों का अपन ब्लड ग्रुप करेंगे तो मुश्किल से एक व्यक्ति का ये ब्लड ग्रुप मिलेगा। इसके अलावा इसमें जो विशेषता है, प्रमुख जो विशेषता होती है वो होती है एच एंटीजन की। ये जो एच एंटीजन है ये सभी ब्लड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि इसके अंदर बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर नहीं होता है। एच एंटीजन का मुख्य रोल क्या होता है? ए और बी एंटीजन को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। जब एच एंटीजन नहीं होगा तो इसमें ए और बी एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यानी कहने का मतलब इसमें कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे सपोर्ट करो, ए बी ब्लड ग्रुप है, ए के अंदर कौन सा है? ए एंटीजन है, बी के अंदर बी है, ए बी के अंदर दोनों है, ओ के अंदर नील है। ठीक है, और एच एंटीजन इनके तीनों के अंदर होता है। अगर मोटी मोटी बात करें अपन, ओ और बॉम्बे ब्लड ग्रुप दोनों में क्या अंतर है? इसके अंदर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, जबकि इसके अंदर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ये याद रखें, इसलिए इस ब्लड ग्रुप को एच एच ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। अब वो चीज़ इसमें दे रखा है, दूसरा नाम इसका एच एच ब्लड ग्रुप है। फिर यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है, यानी किसी को भी आप चढ़ा सकते हो। ठीक है, और ये ब्लड ग्रुप रिसीव जीन है, रिसीव जीन के कारण उत्पन्न होता है, यानी एच एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं होता, जिसके कारण ये ब्लड ग्रुप की उत्पत्ति होती है। और ये लगभग 10,000 में से एक व्यक्ति में पाया जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे ब्लड की खोज किसने की थी? तो ये की थी वाई एम बेंडेन। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है बॉम्बे ब्लड की? और दूसरा कौन सा नाम है? तो इसका एच एच फिनोटाइप हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्तदान किसे किया जा सकता है? ठीक है, किससे किया जा सकता है? केवल बॉम्बे ग्रुप वालों को। तो सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एबीएच सिस्टम में किस एंटीजन की कमी से होता है? तो ये होता है एच एंटीजन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा ये केस कहाँ मिलते हैं? तो ये कहाँ हो गया? साउथ इंडियन, यानी बॉम्बे के आसपास